फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देवास में यूरिया खाद किल्लत से किसान नाराज। फ्लाईओवर पर किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन। कहा, शिकायतों के बावजूद नहीं हुआ कोई सुधार। पच्चीस नवंबर को जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर होगा प्रदर्शन। प्रांतीय संयोजक के नेतृत्व में होगा धरना। बंद हुई पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन। अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का खस्ता हाल। नगर परिषद के अध्यक्ष और सीएमओ पर भ्रष्टाचार के आरोप। स्थानीय निवासियों ने व्यवस्था पर उठाए सवाल। ओबेदुल्लागंज में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन हमारा मध्य प्रदेश में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगर मालवा से कांग्रेस की जिलाध्यक्ष विजय लक्ष्मी तंवर को वोट कटकर इंदौर में मैप हो जाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर मिलकर वोट चोरी करने का आरोप गंभीर लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि ऐसे कई लोगों का वोट बिना जानकारी के काटा जा रहा है या दूसरी विधानसभा में ट्रांसफर किया जा रहा है। मेरा वोट बिना सिग्नेचर व बिना वोट आईडी के कैसे वोट कटकर इंदौर में मैप हो गया है। आपको बता दें कि जिस पर बीजेपी जिला महामंत्री ने आरोप को कांग्रेस की हताशा बताते हुए निराधार बताया। कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष तो मेरे वोट की और ऐसे कई मतदाता ऐसे ही क्रम में आज हमारे आगर जिले की कांग्रेस की अध्यक्षा में बहन उन्होंने जिस तरीके का आरोप एक चुनावी संस्था के ऊपर लगाया है जो भारत में निष्पक्ष रूप से काम करती है, उसके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं घेरने का काम किया है, वो पूर्णतः निराधार है। क्योंकि जो इपिक नंबर उन्होंने दिखाया है और जो इपिक नंबर उनका स्वयं का है उनके कार्ड के अंदर, वो दोनों अलग अलग हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इपिक नंबर से सर्च करने के बाद नाम आता है वो विजय सिंह राठौड़ है, जो इंदौर के निवासी हैं और जिनके कहीं टच में उनके जब उन्होंने अपना इसका कार्ड बनवाया होगा या वोटर वो बने होंगे तो उन्होंने अपने रिलेटिव का पता दिया था, जो नितिन किट्टावास करके एक नाम से व्यक्ति है। वो नितिन अलग है और वो विजय अलग है। वो विजय सिंह राठौड़ है और नितिन किट्टावास उनके रिलेटिव हैं जिनके नाम से उनका एक कार्ड है। और कहीं ना कहीं टेक्निकल मिस्टेक के कारण वो सर्चिंग में मैपिंग उनकी वहां दर्शा रहा है, जबकि विजया लक्ष्मी जी का जो कांग्रेस की अध्यक्ष है और पूर्णतः निराधार आरोप इस संस्था के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर लगाया है और भारतीय जनता पार्टी को उसमें खींचने का प्रयास किया है, वो पूर्ण रूप से बिल्कुल बकवास है और ऐसा कोई भी आरोप कहीं भी सिद्ध नहीं होता उनके ही दिए सबूतों के माध्यम से। पंचायत सदस्य हूं और गौरगंज में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर हिंदू संगठन और व्यापारी संघ ने मंडी द्वीप में चक्का जाम किया है। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 10 थानों की पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि विधायक सुरेंद्र पटवा और केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान भी एम्स पहुंचकर पीड़ित बालिका के स्वास्थ्य की जानकारी ली है और परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खंडवा पुलिस ने 19,78,000 रुपए के नकली नोट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के सरगना डॉक्टर प्रतीक नवलखे सहित 3 आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों को किराए के मकान पर दबिश देकर नकली नकदी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित गिरफ्तार किया है। मौके पर बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
में जो वायरल हुई थी न्यूज, उस न्यूज पर से पुलिस जागरण ने सर्च किया था और सर्च करने के बाद मदरसे से जो चीजें हमको नोट बरामद हुए थे 19,78,000, जिसकी हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया था 179 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया था। और 179 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद उसमें हम लोगों ने पूछताछ के लिए हमारी टीम मालेगांव भी भेजी थी। जुबेर अभी वहां पर जेल के अंदर है और उसका हमको प्रोटेक्शन वारंट लेना शेष है, हमने उसके और कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बीच में उस प्रकरण में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर प्रतीक नवलखे का भी उसमें नाम आया और मास्टरमाइंड के रूप में डॉक्टर प्रतीक नवलखे देखने को मिला उसमें। इस संबंध में हमने अपने इन्वेस्टिगेशन की जो एसआईटी टीम गठित की थी, एसआईटी टीम ने अथक प्रयास किया और डॉक्टर प्रतीक नवलखे का एक सूचना हमको 22 तारीख को मिली कि वो भोपाल में अपने दोस्त गोपाल के पास है करके। जहां देखते हैं हम लोग, वहां जाने के बाद हमको 3 लोग मिले। एक तो प्रतीक भी पकड़ में आया। भोपाल गोकुल धाम एक सोसाइटी है जहां पर इन्होंने रूम लेकर प्रिंटर मशीनें ये इस पर काम करते थे और वहीं से नोट छापने का काम करते थे। तो मौके पर जब हमने जाके देखा तो ये 3 लोग मिले हमको। एक डॉक्टर प्रतीक मिला है, दूसरा दिनेश गोरे मिला है जो अमरावती धारनी कुटांगा करके गांव है, वहां का है ये रहवासी, और तीसरा हमको मिला है उसमें गोपाल वर्मा। खबर भिंड से है, जहां पुलिस एक बार फिर गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं, जहां पर 2 पक्षों में मामूली विवाद में हवालात में आरोपियों की पुलिस द्वारा बर्बर तरीके से मारपीट करने के आरोप लगे हैं। न्यायालय ने पुलिस की कार्रवाई को संदिग्ध मानते हुए आरोपियों को तुरंत जमानत देकर पैनल बोर्ड द्वारा मेडिकल कराए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा। वहीं इस मामले में परशुराम सेना की भी एंट्री हो गई है। जिलाध्यक्ष देवी शर्मा सोनू का कहना है कि पुलिस अधीक्षक से मिलकर भिंड जिले में ब्राह्मण समाज पर हो रहे अत्याचारों को लेकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। मैं उदी गया हुआ था किसी काम से, तो मैं वहां से पैसे लेके आया था और मैंने जंजीर पहन रखी थी सोने की और चांदी की भी पहन रखी थी, ब्रेसलेट वगैरह थी। तो मुझे पता लगा आपसे द्वारा कि मतलब छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं वहां से आ रहा था तो मैंने देखा यहाँ के पुलिस वाले मतलब जबरदस्ती हमारे भाई लोगों भतीजों गाड़ी में बिठा रहे थे। वो जा रहे थे अपनी में रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो उन्होंने जबरदस्ती बैग से उठा के गाड़ी में डाल लिया। और जब मैंने इसका विरोध किया, वीडियो बनाया, तो उन्हें इसको भी ले चलो, इसने वीडियो बनाए। तो हमें भी जबरदस्ती मार के मतलब 20-25 लोगों ने गाड़ी में डाल लिया। उसमें राहुल राजावत, राहुल सिकरवार, अभिषेक गुप्ता और सुमित पाल और ऐसे मतलब 5-6 लोग थे। जब उनसे मतलब मैंने कहीं मुझे क्यों ले जा रहा है कि जब मैं था ही नहीं, और वीडियो में कहीं मैं हूँ तो बताओ मैं था ही नहीं, मुझे क्यों ले जा रही हूँ। तो जबरदस्ती मुझे बिठाई ले गया, फोन छीन के इनने सबके मैंने मोबाइल से वीडियो डिलीट कर दिए। वहां ले जाके इनने कम से 1-1.5 घंटे मतलब हमें सभी भाइयों भतीजों को रिमांड में ले जाके कैमरे बंद करके इनने मारपीट की है और कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसके बाद इनमें कम से कम 5-7 बार इनने कोई पेपरों पे साइन लिए मार मार के कि वो हम अपने हिसाब से धाराएं लगाएंगे। हम पे हजम एक्ट लगाया है, थाने में तोड़फोड़ लूटपाट का केस लगाया है और सब एसपी साहब वो टीआई सत्येंद्र सिंह राजपूत साहब के आदेश से हुआ है। और सुबह से वो हमारे पास नहीं आए। जब हमारे भतीजे को रात में फिर इनने 9 बजे उठाया है, उसके मुंह में कपड़े भर के 2 आदमी मतलब पुलिस वाले बैठ के उनने 16 में मतलब पैरों में हाथों में मार लगाई। तब मैंने कहा मुझे मार दो, और मतलब हमने जब हाथ ठोके तो शीशे टूट गए। हमारे भाई लोग से झगड़ा हुआ था, ये सारे लोग ले गए। प्रमोद कुमार हमारे चाचा जी हैं, वो यहाँ थे नहीं, उनको भी लोग जबरदस्ती घसीटते तो हुए यहाँ से ले गए। कितने लोगों को ले गए? 5 लोगों को। 2 हमारे चाचा थे, हमारे पापा थे, हमारे दोनों भाई थे। फिर उसके बाद ये सारी फोर्स आई है 3 जगह की और घर में आई, और लेडीज पुलिस उनके साथ आई नहीं थी। ये लोग जबरदस्ती हमारे घर में घुसे हैं। इन लोगों ने हमारा फोन छीना है, हम लोगों को ब्लैकमेल करा है कि बाहर आओ। फोन छीन कर हमारे पास इनके प्रूफ थे सारे, ये हमारे घर में घुस रहे थे। इन लोगों ने सारे प्रूफ डिलीट कर दिए और हमें धमकी देकर गए हैं, अगर तुमने ये सारे प्रूफ नहीं दिए। और अब तो हमारे पास कुछ था भी नहीं, तब भी इन्होंने धमकी दिया है कि हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं और केस लगाएंगे। बस हम इतना ही चाहते हैं, इसका जिम्मेदार कोई नहीं, पूरा थाना होगा।
अगर आज भी इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करवाई तो ये लोग आगे भी अवस्था करते रहेंगे। हाँ जी, एक जो बाइक सवार हमारे बच्चे को टक्कर मार गया था, तो फिर हमने एकदम बाहर देखा कि जो है बच्चा पड़ा हुआ है, तो उसको हमने उठाया और जो बाइक सवार से कहा कि तुम देख के तो चलो, और फिर वो हमसे अभद्रता करने लगा, तो हमारी उससे हाथापाई हो गई। इतने में जो है यहाँ का कटर है जो वसूली करता है पुलिस की, वो आगे, हाँ जी, उसका नाम दीपक परमार है और उसके साथ में एक बंदा और था, वो आके वीडियो बनाने लगे और हमसे हाथापाई वो भी करने लगे। अभी 2 दिन पहले यहाँ फूप थाना अंतर्गत एक घटना हुई है। ये हमारे ब्राह्मण परिवार के सदस्य हैं सारे। जब हमको जानकारी मिली इनके साथ में फूप पुलिस ने बर्बरतापुर थाने के अंदर इनकी मारपीट की है, तो मामला पता चला यहाँ पर इनके भतीजे के साथ में एक हरिजन समुदाय का एक व्यक्ति था, उसने एक्सीडेंट कर दिया। एक छोटी सी मामूली सी घटना थी। जब एक्सीडेंट वहां पर होता है उसी टाइम पर सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस वाले और उनके प्राइवेट कुछ लोग जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं वो यहाँ पर आए, इनके साथ में मारपीट करने लगे। जब इन्होंने रोका कि भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो उन्होंने वो बात उनकी ना सुनते हुए इन्हीं को खुद यहाँ से जबरदस्ती पुलिस घसीट के ले गई थाने, और थाने में जाके उसी दलित परिवार का जो लड़का था जिसने एक्सीडेंट इनका किया था, उसी के द्वारा इन पर हरियाणा की गायमी की गई। फिर इनको रात भर मारा पीटी की गई। इनके खिलाफ 2 केस और दर्ज किए गए, जिसमें एक शासकीय संपत्ति की धारा लगाई गई है और कुछ प्राइवेट जो गुंडे थे उनके द्वारा जो बताया गया उनके द्वारा इन पे एक मुकदमा कायम कराया गया। जी हाँ, एक थाना फूप के अंतर्गत की घटना है कि एक्सीडेंट के बाद जो वाहन चालक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, और मारपीट की घटना का जो वीडियो बना रहा था उसका भी मोबाइल चेकर आरोपी गणों ने छीनकर उसके साथ भी मारपीट की थी। इसमें हमने विधि सम्मत दोनों फरियादियों की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर विधिवत मेडिकल कर माननीय न्यायालय में पेश किया था। माननीय न्यायालय ने पुनः मेडिकल का आदेश किया, जो माननीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। और इसमें जो भी संज्ञान में आया उसमें हम विधिवत जो शिकायत है उसकी हम निष्पक्ष जांच करेंगे। वीडियो ना पैर तोड़ने के बाद तुम्हारा आदमी है, तुम नहीं मारोगे, मारोगे तुम। फिलहाल हो चला है छोटे से ब्रेक का वक्त। एक दफा रोक दफा सबको पता, तुझको नहीं क्यों पता। एक दफा रोक दफा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। करारिया थाना क्षेत्र के देव खजूरी में शराब पर कनेक्शन लेने को लेकर कुछ युवकों और शराब दुकानों के कर्मचारियों के बीच जो है
मारपीट हो गई है। आपको बता दें इस हादसे में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद इलाज के लिए सभी को अस्पताल भेजा गया है। एसपी ने बताया कि घटना के मामले में पहले जो है उनके कुछ विवाद होने से जो है आशंका बताई जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल जो विवाद हुआ था वह शराब के कम रेट के मामले को लेकर हुआ था। कल रात में मेरे एक मामा का लड़का है, तो उसके साथ मटेरन की कलारी है, जो कि लाइसेंस ही शक्ति ट्रेडर्स करते हैं। तो उनके कर्मचारियों ने एक रामू राय और एक मनीष लावरिया करके हैं, तो उसने उसके साथ मारपीट की। उसके बाद समझौते के लिए उसे देव खजूरी दुकान पर बुलाया। आपके भाई का नाम क्या है? राजकुमार रघुवंशी, जिसकी अभी मृत्यु हो गई है। कल रात्रि में लगभग 9 बजे के आसपास थाना करारी अंतर्गत दो पक्षों में विवाद हुआ था देव खजूरी ग्राम में। एक पक्ष शराब लेने गया था, प्रथम दस्ता ये बताया कि इसमें डिस्काउंट को लेकर कुछ विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों पक्षों में गाली गलौज मारपीट हुई। दोनों पक्षों की तरफ से अपराध पंजीबद्ध किया गया था, दोनों पक्षों से घायल थे। बाद में एक पक्ष से एक राजकुमार रघुवंशी उम्र 39 वर्ष, उसकी मृत्यु हो गई और इसमें पीएम कराया जा रहा है। पुलिस की टीम लगी और उचित धाराएं पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। दूसरे पक्ष से भी कुछ लोग हैं? दूसरे पक्ष से भी कुछ चोटें आई थी, उस आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया। हत्या के मामले में आरोपी किनको बनाया गया? इसमें अभी उस पक्ष से पूछताछ की जा रही है। 2 आरोपी प्रथम दस्ता बताए थे और बाकी जो उस पक्ष के लोग बताए उस आधार पर कार्रवाई। भगवानपुरा पुलिस ने लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि थाना भगवानपुरा क्षेत्र और जिला बड़वानी के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से लेकर 1 लाख से अधिक के जेवर और बाइक जो है बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भगवानपुरा क्षेत्र की घटना है, जहां खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायसेन जिले में शनिवार रात एक टाइगर के घुस जाने से हड़कंप मच गया। NH 45 के पास बसे गांव में बाघ दिखने पर ग्रामीणों ने घरों की छतों पर चढ़कर वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि रात के करीब 10 बजे बागसपुर गांव में उस समय दहशत फैल गई, जब एक और गांव में विवाह समारोह चल रहा था और दूसरी ओर अचानक बाघ की एंट्री हो गई। ग्रामीणों ने छतों से बाघ के वीडियो शूट किए, जिनके वायरल होने के बाद वन विभाग तुरंत हरकत में आया और डीएफओ ने जो है हेमंत ने वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। लगातार निगरानी के बाद टीम ने करीब सुबह 4 बजे टाइगर के लिए सुरक्षित रास्ता बनाकर उसे जंगल की ओर रवाना किया। वहीं एहतियातन के आसपास गांव में भी वन विभाग की टीमें तैनात कर दी गई है, ताकि बाघ दोबारा दिखाई देने पर उसे सुरक्षित रूप से जंगल लौटाया जा सके। बड़वानी जिले के जुलवानिया थाना क्षेत्र के एक गंभीर और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है।
रविवार रात नीम घाट क्षेत्र में जो है अलाव ताप रही 26 वर्षीय मानसिक रूप से पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने का जो है मामला सामने आया है। आरोपी का पहचान जो है राकेश के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने घटना को होते देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही जुलवानिया पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण करवाकर उसे न्यायालय में पेश कर दिया है। भोपाल और सीहोर जिले में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई। सहायक आयुक्त आबकारी रायसेन दीपक अवस्थी, सहायक आयुक्त आबकारी भोपाल वीरेंद्र और धाकड़ और जिला आबकारी अधिकारी सीहोर दीप सिंह राठौर के निर्देशन में तीनों जिलों की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है। आपको बता दें कि संयुक्त टीम ने तीनों जिलों की सीमाओं से लगे क्षेत्र झिरी में अवैध कच्ची हाट भट्टी और मदिरा के अड्डों पर कार्रवाई की है। वहीं कार्रवाई के दौरान कुल 5 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। टीम ने 80 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब जब्त की है, जबकि 1900 किलोग्राम महुआ लहान के सैंपल लेकर उसे मौके पर ही नष्ट किया गया है। यूरिया खाद की किल्लत से नाराज किसानों का गुस्सा आज सुबह जो है सड़क पर फूट पड़ा है। वहीं अनाज मंडी गेट के सामने बने फ्लाईओवर पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। सुबह करीब 4 बजे से लाइन में लगे किसानों को घंटों इंतजार के बाद भी यूरिया खाद नहीं मिली। हालात बिगड़ने पर किसानों ने फ्लाईओवर पर ही नारेबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते चक्का जाम हो गया। किसानों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद खाद वितरण व्यवस्था में कोई जो है सुधार नहीं हुआ है। बार बार दिक्कतों और फसल सीजन में बढ़ती परेशानी ने उन्हें विरोध करने के लिए मजबूर किया है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।